On the 12th day, January 1971, lawn gathering of elite tourist society people. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदां सुतम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सज्जनों मातृवृंद, जब नारद जी व्यासदेव जी को उपदेश कर रहा था भगवत भक्ति संपर्क में, व्यास जी अनेक शास्त्र प्राणायाम करने का पश्चात यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने का पश्चात भी व्यास जी विशेष सुखानुभव नहीं किया। वो जब ऐसे मौन होकर बैठे थे तो नारद जी उनको उपदेश किया था कि जब तक भगवान की कथा आप चर्चा नहीं करेंगे तब तक अनेक शास्त्र वेद वेदांत जो आप लिखे हैं और इसमें कोई काम नहीं बनेगा। उनका नारद जी का कहना था जो आप एक अथॉरिटी है, आप भगवत भक्ति का विषय विशेष करके न लिखकर जो आप कर्मकांडीय विचार ज़्यादा अब लिखे हैं उसमें वास्तविक लोक मंगल नहीं होगा। इस प्रकार नारद जी का उपदेश सुन करके आखिर में व्यासदेव जी ये श्रीमद् भागवतम का प्रणयन किया। तो नारद जी का एक उपदेश है, तत्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरे, तत्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन नपकोत पते ततो यदि, यत्र कवा भद्र अभूत अमुस्तके गोवार्थ आप अवदतांग सधर्मत। नारद जी कहते हैं क्योंकि अनेक मनुष्य ये कहते हैं कि सब छोड़ छाड़ करके यदि सब भगवत भजन करेंगे तो दुनिया कैसे चले, ये प्रश्न होता है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि।
ये सर्वधर्म का अर्थ अनेक प्रकार हो सकता है। विशेष करके वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य किया जाता है। जैसे ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का भी धर्म है, इसको सधर्म कहा जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि अपना सधर्म को छोड़ करके तत्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरे, यदि कोई भगवान का चरण में शरण ले लेता है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं। तो सबको कहते हैं भगवान कि आप चाहे ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय हो, अपना अपना जो नियमित धर्म है उससे परे जो भागवत धर्म है उसको ग्रहण कीजिए। तो भगवान जो भगवत गीता में बताए हैं वही चीज नारद जी भी बताते हैं कि तक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरे। भगवान का कथानुसार यदि अपना अपना जो सधर्म है, सधर्म का अर्थ अनेक होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी हो सकता है, और यदि और आप बढ़ा के ले तो यूरोपियन है, अमेरिकन है, अपना अपना कोई बिजनेस करता है, कोई और कुछ करते हैं, वो भी अपना अपना धर्म है। धर्म का अर्थ होता है ऑक्युपेशन। हाँ, वास्तविक ऑक्युपेशन को धर्म कहा जाता है। तो ये भौतिक शरीर में जो धर्म हम लोग जागरण करते हैं वो तात्कालिक है, क्योंकि आज हमारा मनुष्य शरीर है, आज मैं भारतीय हूँ, हमारा ये धर्म है कि अपना देश को पूजा करें, देशभक्ति करें, ये ठीक है। बाकी ये जो देश तब तक है जब तक हमारा ये शरीर। इसी प्रकार जो ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वो भी जब तक शरीर है। बाकी शरीर तो हमको पलटने पड़ेगा, तो उस वक़्त और एक कुछ धर्म हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो धर्म है ये तात्कालिक है, इसको छोड़ दो। जो असल धर्म है, क्योंकि जीवात्मा सनातन नित्य सत्य है, भगवान नित्य सत्य है, कि भगवान से और जीवात्मा से जो नित्यकाल संपर्क है, वो जो धर्म है उसका नाम है सनातन धर्म। तो भगवान जब कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, कहने का मतलब है ये तात्कालिक जो धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय बोलिए, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये भी बोलिए, जो कुछ बोलिए, ये सब तात्कालिक, जब तक ये शरीर है वो धर्म। बाकी असल में हमारा जो धर्म है उसका हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसका नाम है सनातन धर्म। वो सनातन धर्म क्या चीज है वो भगवान जो बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, सब धर्म छोड़ करके हमारा चरण में शरणागत हो जाओ। ये जो शरणागत होना यही सनातन धर्म। और इसको छोड़ करके जो कुछ धर्म हम लोग मनाते हैं उसको शास्त्र में कहते हैं कोईतव धर्म। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं धर्म प्रोज्झित कोईतवत्र। श्रीमद् भागवत जो छलनामूलक धर्म है वो श्रीमद् भागवत में है। तो छलनामूलक धर्म क्या होता है? जिस धर्म को जागरण करने का पीछे कुछ मतलब रहता है उसका नाम है छलना धर्म।
हाँ, धर्मार्थ काम मोक्ष जो चलता है। साधारण तो आदमी धर्म जाजन करते हैं कुछ कामना को पूर्ति के लिए, हमको कुछ हमारा दुख मिल जाए, हमारा कुछ अर्थ, हमारा बस अर्थ नहीं है, कुछ अर्थ मिल जाए, इसी प्रकार भावना से सब आदमी मंदिर में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। यदि भागवत कहते हैं ये छलना धर्म है, क्योंकि वो जो धर्म करते हैं वो भीतर में कुछ मतलब है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष तक भी श्रीधर स्वामी कहते हैं वो भी छलना धर्म है, क्योंकि उसमें कामना है हमको मुक्ति मिल जाए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान। जो लोग दुनिया को भोग चाहते हैं इसको नाम उसको कहते हैं भुक्ति। भुक्ति मुक्ति, और जो मुक्ति चाहते हैं ज्ञानी, जो भगवान के साथ एक हो जाए, मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, वो भी एक कामना है। भुक्ति मुक्ति और सिद्धि कामी, योगी योगी लोग भी कुछ मांगते हैं, अष्ट सिद्धि, हमको ये योग मिल जाए, वो ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए। तो ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में जितने है, ये चैतन्य महाप्रभु का कथन अनुसार वो सभी अशांत है, क्योंकि वो मांगते हैं। मांगने वाले का कभी शांति नहीं है, ये कहने का। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। यदि कृष्ण भक्त हो उसकी कोई कामना नहीं है, वो केवल चाहते हैं कि भगवान के चरण का सेवा हमको मिले, ये कामना नहीं है। ये स्वाभाविक अवस्था है, जो आपको स्वाभाविक अवस्था है। जैसा कोई खाने भोजन करने के लिए कोई मांगते हैं, तो भोजन करना तो और ये शारीरिक धर्म है, उसका मतलब नहीं है जो कोई मांगते हैं कि हमको थोड़ा भोजन दीजिए, तो उसको कोई नहीं कहेगा ये पेचुक है, बड़ा लोभी है, नहीं, वो तो उचित है। इसी प्रकार भगवान से और जीव का जो संपर्क है वो अंश अंशी। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ममैवांश जीवो भी, जीव मात्र ही हमारा अंश स्वरूप है। इसलिए हर एक जीव का उचित है कि अंशी को सेवा कर, यही असल धर्म। और भगवान यही सिखा रहे हैं कि सर्वधर्म मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। नारद जी भी यही कहते हैं, सब शास्त्र का मत एक ही है, वेदै से सर्वै अहमेव वेदम। सब वेदार्थ का अर्थ यही है कि भगवान क्या चीज है और भगवान से हमारा क्या संपर्क है, और वो संपर्क होने का पश्चात हमारा क्या कर्तव्य है, और ये कर्तव्य साधन करने से हमको क्या फल मिले। असल में मनुष्य जीवन में यही एकमात्र कार्य है। और ये शरीर रहने का कारण जो आहार निद्रा भय मैथुन कार्य है, ये पशु लोग भी करते हैं। असल में मनुष्य जन्म हमको मिलता है इसीलिए ये भगवान से हमारा क्या संपर्क है, और उस संपर्क अनुसार हमारा कार्यक्रम क्या है, और वो कार्यक्रम करने से हमको लाभ क्या है, ये तीन चीज समझना है। इसलिए नारद जी कहते हैं जो ये दुनिया का जो सधर्म है, जो उपाधि धर्म उसको कहा जाता है। शरीर मिलने का कारण एक धर्म पैदा हो जाए। जैसे कुत्ता का शरीर मिले उसका भी एक धर्म, और सुअर का भी एक धर्म होता है। इसी प्रकार शरीर धर्म अलग अलग हो सकता है, बाकी जो आत्मा का धर्म है वो सबके लिए एक ही है। इसलिए भगवत गीता में है पंडिता समदर्शन, जिसका आत्मदर्शन हो गया वो जानते हैं जो आत्मा के एक ही धर्म है, वो भगवान की सेवा, वही भगवान सिखाते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं
जो भौतिक धर्म है इसको छोड़ करके यदि एकांत भाव से कोई भगवान का चरण में शरणागत हो गया और उसको ठीक ठीक भजन भी नहीं कर सके, भजन अपक्का, क्योंकि सब चीज में समय लगता है। ये आत्मधर्म को साधन करने के लिए भी इसमें समय लगता है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगा, इसका क्रम है। भगवत प्रेम लाभ करने के लिए ये सब क्रम है। पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। जैसा आप लोग सब इधर ये भगवत कथा सुनने के लिए आए हैं, ये श्रद्धा है। ये श्रद्धा को बढ़ाने के लिए सत्संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। जो लोग भगवत भजन कर रहे हैं उनको साथ मिलना जुलना, उनसे मैत्रता करना, ये उचित है। श्रद्धा का पश्चात यदि कोई साधु संग करे, फिर साधु संग करने से उसको भजन क्रिया करने का मौका मिल जाए। और भजन क्रिया करने से ये जो अनर्थ है, जो हम दुनिया में आए हैं, अनेक अनर्थ को हमने प्रस्तुत किया है। जैसा मान लिए कि कोई आदमी सिगरेट पीता है, चाय पीता है, ये तो अनर्थ है। अनर्थ इसलिए है कि चाय नहीं पीने से कोई मर नहीं जाता और सिगरेट नहीं पीने से कोई मर नहीं जाता। ये तो असत्संग से आदमी सीखा है, इसी प्रकार सत्संग इसको छोड़ भी सकता है। इसी प्रकार अनेक अनर्थ हमारे जीवन में है। ये भजन क्रिया करने से ये सब अनर्थ मिट जाए। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगा ततो भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा। और अनर्थ निवृत्ति हो जाने से फिर भगवत भक्ति में निष्ठा हो, ये हमको करनी चाहिए। ततो निष्ठा ततो तथा शक्ति, निष्ठा बात आसक्ति, फिर छोड़ नहीं सके। और रुचि, भगवत कथा में रुचि होगी और कोई कथा उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये सब चीज है। उसका बाद भाव, भगवत भाव, सब समय भगवत दर्शन, सब चीज में भगवत दर्शन, भगवान की जो एनर्जी, भगवान की जो शक्ति, सब चीज में दर्शन, ये पंडिता समदर्शन। उसके बाद भगवत प्रेम। ये भगवत प्रेम लाभ करना है मनुष्य जीवन का एकमात्र कार्य है। ये शास्त्र सिद्धांत है। तो नारद जी कहते हैं ये भगवत प्रेम लाभ करने के लिए यदि कोई अपना सधर्म को छोड़ करके एकमात्र भगवान का चरण में आश्रय लिया और वो भजन परिपाक नहीं हुआ, ठीक ठीक नहीं हुआ, उसका पतन भी होगी। क्योंकि ऐसा भी होता है जैसा अजामेल ब्राह्मण का लड़का और उनके पिताजी का आज्ञा के अनुसार वो ठीक ठीक जा रहा था, परंतु इत्तेफाक से कोई शूद्रानी को संभोग करने को देख करके उसका पतन हो गया और ये बहुत आचार भ्रष्ट हो गया, सदाचार और ब्राह्मण से बहुत पतित हो गया। तो ऐसा हो सकता है। तो नारद जी कहते हैं अगर भगवत भजन करते करते यदि किसी का पतन भी हो गया तो उसमें नुकसान क्या है, ये उनका कहने का। भजन न पक्को तो पते ततो यदि जत्र कौवा अभद्र अमुष्यके, अगर उसको पतन भी हो गया तो उसमें नुकसान क्या है। और कोबार्थ तो अवदतांग सधर्मत, और जो अपना धर्म में परिनिष्ठित है, ब्राह्मण धर्म में, क्षत्रिय धर्म में भगवत भजन नहीं किया, उसको क्या लाभ हो, ये कहने का मतलब। जो अपना सधर्म छोड़ करके, जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, वो सुन करके अपना सधर्म छोड़ करके भगवान का चरण में जीवन का समर्पण कर दिया और वो जीवन समर्पण कर दिया। भजन करना चाहिए, पहले भजन कर समय लेता है, उस समय में किसी कारण में अगर उसका पतन भी हो गया तो नारद जी कहते हैं कि उसका कोई नुकसान नहीं है। और जो भगवत भजन नहीं किया, अपना सदन में से नियुक्त रहा, उसको क्या लाभ हुआ, ये विचार करना। ये बड़ा हर सुंदर श्लोक है।
भागवत का यही सिद्धांत है कि अपना सधर्म जागरण करके, क्योंकि सधर्म जागरण करने के लिए जो आप परिश्रम कर रहे हैं उनका उद्देश्य है जो भगवान को समझ गए। वेद से सर्वहम धर्मं सानुष्ठित पुंसा, अपना सधर्म को अच्छी तरह से साधन करते हैं। धर्मस्थानुष्ठित पुंसान विश्वासेन कथा, वो धर्म साधन करके यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो समय वही केवल और कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिते जनयति आशु ज्ञानम वैराग्य। भगवान वासुदेव में भक्ति योग अर्पण करने से उनका ज्ञान वैराग्य सब कुछ आस्ते आस्ते सब उनको मिलता है। जस्सास्ति भक्ति भगवत अचिंतना, ये सब शास्त्र का सिद्धांत है। जो बड़े बड़े महाजन का भी यही कथन है। जो यदि भजन अपक्को समय में उसका पतन भी हो जाता है, क्योंकि जितना वो भजन किया, जितना उसको लाभ हुआ, समझ लीजिए 100% का भीतर उसको 10% लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ, वो फिर कभी घटेगा नहीं। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवत भजन करने का यही फल है कि यदि थोड़ा ही वो कुछ किया पूरा कर दिया तो काम तो ठीक हो गया। तत्तादेहं पुनर्जन्म नहीं, अगर नहीं हुआ तब भी उसको नेक्स्ट परजन्म, उसको मनुष्य जन्म और अच्छा जन्म मिलेगा। शास्त्र में ऐसे कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि सुचिनांग श्रीमतांगे हे योग भ्रष्ट संजाय। जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उसको एक मौका मिलता है कि उसको धनी बनिक का घर में जन्म होता है, नहीं तो उत्तम ब्राह्मण का घर में जन्म होता। क्योंकि इस प्रकार घर में उसको जन्म होने से फिर आगे जहाँ तक वो भगवत भजन किया था, भजन का अधिकार जहाँ तक मिला था, उससे परे वो और आगे गया, ये गारंटी था। इसलिए सबको चाहिए भगवत भजन अवश्य करना, और उसमें पक्का होगा और नहीं हुआ उसमें कोई नुकसान नहीं। ये नारद जी का कहना है। और हम लोग यही सबसे विनती करते हैं, जो आप लोग जिस अवस्था में है रहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी। अपना स्थान में स्थित रहिए। आप बिजनेस करते हैं बिजनेस कीजिए, आप वकालती करते हैं वकालती कीजिए, आप प्रोफेसर है प्रोफेसर रहिए, परंतु कृष्णा कॉन्शियस को डेवलप कीजिए। जो आपके असल कार्य है उसको छोड़िए नहीं। उसको छोड़ने से आपको कोई सुख नहीं है। इसको शुरू कीजिए। और कलियुग में ये कृष्णा कॉन्शियस को लाभ करने, कॉन्शियसनेस को लाभ करने के लिए कोई विशेष आपको झंझट भी नहीं है। केवल मात्र भगवान के नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम को जपा कीजिए। और इसमें नियमित स्मरणे न काल, और ये नाम को स्मरण करने के लिए कोई कालाकाल विचार नहीं है। आप जिस अवस्था में बैठे हुए हैं आप नाम जप कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सब यूरोपियन अमेरिकन बच्चे हैं, ये सब समय ये माला फेर रहे हैं। आजकल वो रेडियो का ट्रांजिस्टर लेकर के घूमेगा, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर कोई माला को झोली लेकर घूरेगा तो उसको सब क्रिटिसाइज करे, तो उसमें सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भगवत भक्त को सब समय आदमी कटाक्ष करते हैं, शत्रु भी बन जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो तिनादुपी सुनी थे न तरोरोपी सहिष्णुना। जैसा घास होता है सहनशील और जैसा पेड़ होता है सहनशील, उस प्रकार सहनशील होकर के अपना कर्तव्य साधन कीजिए। कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा ये सब दृष्टिपात न कीजिए। भगवत नाम सब समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ये बहुत सरल विषय है। यदि आप सरल भाव से इसको ग्रहण करेंगे तो भी ठीक है, और यदि आप फिलोसॉफी साइंस का भीतर इसको समझने को चाहते हैं, उसके लिए हमारा पास किताब भी बहुत है, उसको आप पढ़ के भी सीख। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, यदि सरल भाव से आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो देखिए आपको जीवन का कैसा परिवर्तन होता है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह बहुत है। इतना ही हम लोग का निवेदन है कि सब मिल करके सब समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।